पिछले 5 साल से मेरी भाभी कंपटीशन में जीतती आ रही हैं। इट्स एन अचीवमेंट अगर वो जीती। ट्रॉफ़ी आ रही है पिछले 5 साल से, तो आई थिंक एक और बार अपने ही घर आएगी तो अच्छा ही लगेगा। वर्षन प्रथम बहुत मेसी है, गोल ओरिएंटेड नहीं है। आई वॉज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। थोड़ा सा हमारा नेचर सिमिलर है। बिग बॉस देख रहे हो आप? मुझे प्रनीत बहुत पसंद है। हाय, माय नेम इज स्पर्श सिंह कोतवाल एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्श, वेलकम टू बज़ूका। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए सीन के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है राध्या। तो कैसा है पहली बात तो प्रथम का रिएक्शन? मुझे एक्चुअली मैं अभी राध्या को मतलब इतना क्लोज मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो मेरी बीवी है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्यों कर रही है ये सब ये। तो और पिछले 5 साल से मेरी भाभी कंपटीशन में जीतती आ रही हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो उनके ऑपोजिट क्यों खड़ी हो रही है। मतलब इफ़ शी इज़ बीन विनिंग तो क्यों उनके बीच में अड़चन बन रही है। और ऑल्सो राध्या को घर का काम आता होगा लेकिन किचन का काम तो कुछ नहीं आता। तो वो भी मेरे दिमाग में कि क्यों कर रही है ये। ओके, क्या आपने ऐसा सोचा है कि मतलब लाइक इनडायरेक्टली राध्या की कोई मदद, या फिर अगर राध्या जीतती है तो प्रथम को कैसा लगेगा? मुझे अभी सच में नहीं पता कि मुझे कैसा लगेगा। अगर जीतेगी तो आई थिंक मुझे थोड़ा अच्छा तो लगेगा कि मतलब इट्स एन अचीवमेंट अगर वो जीती। और हमारे घर में ही ट्रॉफ़ी आ रही है पिछले 5 साल से, तो आई थिंक एक और बार अपने ही घर आएगी तो अच्छा ही लगेगा। ओके, कहीं ना कहीं ना हमने ऐसा देखा कि एकता और राध्या के बीच में टक्कर देखी जा रही है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो आप भाभी को सपोर्ट करेंगे या फिर राध्या को? अभी तो मैं भाभी को ही सपोर्ट करूँगा क्योंकि भाभी का भी मुझे पता है कि शी वांटेड टू डू बिज़नेस। हमेशा से बिज़नेस वूमेन रही हैं वो। उन्होंने पढ़ाई बिज़नेस की है, सब कुछ बिज़नेस में ही किया, लेकिन इधर आके उन्हें हाउसवाइफ बनना पड़ा है। तो आई वांट टू सपोर्ट हर, दैट्स व्हाई आई थिंक कि मैं एकता भाभी की साइड लूँगा। अभी तो उन्हीं की साइड लूँगा मैं। ओके, अगर अपकमिंग ट्विस्ट टर्न्स की बात करें तो व्हाट इज दैट पीपल विल बी? देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। मैं सच बताऊं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आगे चल के बहुत चीज़ें खुलने वाली हैं, बहुत चीज़ें सामने आने वाली हैं। मेरे भी आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने भी बहुत चीज़ें आएंगी। और प्लस सीरियल एक डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे अभी तक मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है घर में। मैं तो बिल्कुल अंधेरे में हूँ। सो मूवमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जो मुझे भी फील होता है कि नहीं कुछ तो है राध्या के साथ, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि वो कुछ है क्या चीज़। आगे चल के आपको और मुझे दोनों को समझ आएगा कि क्या है वो चीज़। और बस आप देखते रहिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीज जानना चाहूंगी, एज यू आर प्लेइंग दैट प्रथम का कैरेक्टर, तो अभी तक में आपको ऐसा मतलब कैसा लगा? वन चीज, एक जो सिमिलैरिटी है और एक चीज जो अलग है। मेरे और प्रथम में यस, स्पर्श and प्रथम। स्पर्श एंड प्रथम में अलग बहुत चीज़ें हैं। दैट्स वाई आई लाइक प्लेइंग दिस कैरेक्टर बिकॉज बहुत चीज़ें अलग हैं। और तुम एक नई पर्सन में ढलना इज़ समथिंग दैट एन एक्टर वांट्स। वो चैलेंज होता है, वही सबसे अच्छी चीज़ है। प्रथम बहुत मेसी है, मैं मेसी बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप मेरे घर आओगे तो मेरा घर आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। चीज़ें बेडशीट बनी हुई मिलेगी, चीज़ें प्रॉपर। अभी इसको मत देखना, ये गंदा इसलिए क्योंकि मेरे से पहले कोई और बैठा था इधर और मैंने आती चेंज करके मैं निकला हूँ, इसलिए अभी इस पर ध्यान मत देना आप लोग। ये मेरे से पहले कोई और बैठा था इधर। तो मेरे घर में आप देखोगे चीज़ें बहुत प्रॉपरली रखी होंगी। घर अच्छे से बना होगा, मेरा हर सामान की एक जगह है वहाँ पे रखा होगा। फिर वर्क के लिए वो नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता प्रथम। मतलब गोल ओरिएंटेड नहीं है। आई वॉज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। मैं अगर कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो आई विल गिव इन माई 100%। और आई थिंक दीज थिंग्स आर डिफरेंट। और इस चीज़ को पोर्ट्रे करने में बहुत मज़ा आ रहा है कि टू गेट इन टू अ माइंड सेट ऑफ अ पर्सन हु इज़ लाइक दैट, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ें कहीं भी पड़ी हो। अब OCD नहीं बोलूँगा अपने आप को, बट OCD वाला फील आ जाता है कभी कि ये चीज़ इधर क्यों रखी है। मैं सेट पे देख के हो जाता हूँ कभी कभी कि ये कपड़े ऐसे क्यों रखे हैं, इसको इससे क्यों नहीं रखते। इवन ख़राब करने के लिए भी मैं करता हूँ कि इसको ऐसे ख़राब करूँगा तो ज़्यादा अच्छा ख़राब लगेगा। तो वो चीज़ें हैं डिफरेंट। बट सिमिलैरिटी, आई गेस सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ ही ट्रीट्स हिज एल्डर्स। अपने घर वालों से कैसे बात करता है, कितना मतलब अटैच्ड है। तो आई थिंक वो चीज़ें सिमिलर है हम में। Okay. Apart from this, as you know that some news are very much getting viral. नेपाल में हाल ही में एक हादसा नहीं, but actually उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर जो भी बैन किया, and then people
ने प्रधानमंत्री को ये सब चीज़ें, तो हाउ यू सी दिस? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब हर कंट्री का अपने स्ट्रगल्स हैं, हमारी कंट्री के अपने स्ट्रगल्स हैं, हमारे तो इसमें मेरे को दूसरी कंट्री के लिए कमेंट करना सही नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आस्क नेपाली पीपल, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के लिए कोई तीसरा बंदा कुछ बोलता है, इंडिया के लिए अभी अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, तब हमें बुरा लग रहा था कि वाई आर दे सेइंग एनीथिंग अबाउट आर कल्चर, आर गवर्नमेंट, आर वे ऑफ वर्किंग, आर वे ऑफ लिविंग. सो आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन नेपाल. आई थिंक नेपाली शुड कमेंट ऑन नेपाल एंड दे शुड डू व्हाट दे वांट टू डू. ओके, हाँ, अभी देखना स्टार्ट किया मैंने. सो किसका गेम ज़्यादा पसंद आया? गेम पसंद मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही से कर रहा है, जो भी कर रहा है बहुत नेचुरली कर रहा है. कोई एक्स्ट्रा जैसे लोग एफर्ट डालते हैं बिग बॉस में जाके कि नहीं अभी इधर भी ये चीज़ करेंगे, ये भी लड़ाई करेंगे, ये भी करेंगे, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाएंगे, वैसा कुछ नहीं कर रहा. सो आई थिंक प्रणीत इज़ द राइट गाय टिल नाउ. Okay. Any one person that you feel कि he or she don't deserve to be there in Big Boss? Who would be that? नहीं, आई थिंक एवरी वन डिज़र्व्स. जो भी गया है, एवरी वन हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वन जो डिज़र्व नहीं करता. You know, people were saying कि Tanya Mittal is having a fake personality. We are seeing that. So नहीं, मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई फेक पर्सनालिटी. मुझे ऐसा लगता है बस जैसे मतलब हाइटेंड है हर चीज़, सबकी हाइटेंड है पर्सनालिटी उधर. कोई भी ऐसा नहीं जिसकी हाइटेंड नहीं है, तो उसकी पर्सनालिटी वही है. बस इट जस्ट कि देर आर 100 कैमराज ऑन यू, सो यू टू शो योर सेल्फ यू लाइक यू एक्ट मोर, तो वैसा हो जाता है आई गेस. तो वो बहुत नेचुरल है, आई थिंक सबके अंदर होता है. okay, if in future like you get the invite of reality show, any reality show, like it's about खतरों की खिलाड़ी और Big Boss, तो what would be that कि आप उसको preference देंगे, like खतरों की खिलाड़ी और Big Boss? आई थिंक आई वुड लाइक टू गो टू बिग बॉस. वो वेकेशन होगी एक तरह से कि बैठना, काम करना, थोड़ा बहुत घर का काम करना, वो करना. तो आई थिंक दैट्स अ वेकेशन फॉर मी. और आई वुड लाइक टू सी कि मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि घर पे बैठ के बोलना ना बहुत इजी होता है कि यार ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इतना ओवर क्यों कर रहा है. तो ये चीज़ घर पे बैठ के बोलना ईजी होती है. मुझे लगता है अगर मैं सिचुएशन में होऊंगा तो कैसे रिएक्ट करूँगा. तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी दैट. Okay, lastly for your fans, any messages? फैंस के लिए ही मैसेज है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग मनती सुंदर. आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप लोग मुझे, और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. एंड आई डोंट फील वर्दी राइट नाउ कि आप इतना प्यार दे रहे हो, बट प्यार देते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है. तो थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much. थैंक यू.